हर महीने जब पीरियड्स आते हैं तब क्या आपको डर लगता है कि इस बार ब्लीडिंग कितनी होगी? पीरियड्स के हिसाब से आपको ट्रैवल प्लान्स चेंज करने पड़ते हैं या ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है? अगर आपने भी ये सब फील किया है तो शायद आपको फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नादी गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल से। आज हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। पहले ये समझते हैं कि फाइब्रॉइड्स होता क्या है। यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है, तभी उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जब डिलीवरी होती है। तो फाइब्रॉइड्स इन्हीं मसल्स का एक नॉन कैंसरस गांठ या ग्रोथ होती है जो यूट्रस के अंदर बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कैंसर नहीं होता और इसमें कैंसर बनने की क्षमता लेस देन 1% होता है फ्यूचर में। कई बार ये बहुत बड़ा भी हो सकता है या छोटे भी हो सकते हैं। एक महिला में कई सारे छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं या एक बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो सकता है। बहुत सारी लेडीज को फाइब्रॉइड्स होता है लेकिन उन्हें पता ही नहीं लगता जब तक सिम्टम्स स्टार्ट ना हो जाए। अब ये समझते हैं कि फाइब्रॉइड्स किसको होता है। फाइब्रॉइड्स हर एज की महिलाओं में हो सकता है, पर ज्यादातर एज 30 से 50 के बीच की महिलाओं को होता है। अगर आपके घर में किसी महिला को फाइब्रॉइड्स हुए थे तब आपको हो सकता है। अगर पीरियड्स पहले से हैवी होने लग गए हैं या पीरियड्स के टाइम हमेशा पेट में भारीपन लगता है या बार बार प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, तब शायद आपको फाइब्रॉइड्स हो सकता है। इंडिया में फाइब्रॉइड्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हर साल हजारों वुमेन इस इश्यू से सफर करती हैं। ट्रीटमेंट की तभी जरूरत पड़ती है जब सिम्टम्स हो तो। अब फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम होता है हेवी ब्लीडिंग। अगर आपको पीरियड्स में बहुत सारे क्लॉट्स आते हैं, बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, हर 1 या 2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ता है, या ब्लीडिंग 7 दिन से ज्यादा होती है, पेट का फूलना, ब्लोटिंग, बार बार यूरिन आना या कॉन्स्टिपेशन, जिसका कारण है फाइब्रॉइड्स जब ब्लैडर में या आंतों को दबाता है तब ये सिम्टम्स होते हैं। लो एनर्जी या थकान, हर समय ब्लीडिंग होने के कारण एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन गिरता है, इससे वीकनेस या डिजीनेस हो सकता है। कभी कभी बैक पेन या लेग पेन भी हो सकता है। अगर बार बार आपकी प्रेगनेंसी या आईवीएफ फेल हो रहा हो तो शायद आपको फाइब्रॉइड्स है। ये केस टू केस डिसीजन होता है कि कौन से पेशेंट में हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। मोस्ट वुमेन ये सिम्टम्स इग्नोर कर देती हैं सोचकर कि ये नॉर्मल पीरियड्स हैं, लेकिन पीरियड्स में इतनी हैवी ब्लीडिंग या इतने सीवियर सिम्टम्स होना यूजुअली नॉर्मल नहीं होता। फाइब्रॉइड्स कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? फाइब्रॉइड्स के टेस्ट बहुत ही सिंपल होते हैं और पेनलेस होते हैं। फर्स्ट वाला है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। 95% केसेस में यही काफी होता है। कभी कभी एमआरआई एब्डोमेन भी कराया जाता है अगर फाइब्रॉइड्स बहुत ज्यादा हो या आप एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे कि यूएई यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कंसिडर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन कि फाइब्रॉइड्स क्या होता है और इनके सिम्टम्स क्या हैं। अगर आप इनमें से कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इग्नोर ना करें। फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट आजकल मॉडर्न तरीके से बिना सर्जरी के भी होता है और बहुत सेफ होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यूएई या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फाइब्रॉइड्स का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है और कैसे होता है, जिससे यूट्रस भी सेव कर रहता है और रिकवरी भी फास्ट होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू।